दोस्तों, धरती कभी कभी इतनी ताकत दिखाती है कि हम हैरान रह जाते हैं। 23 नवंबर 2025 की सुबह अफ्रीका के इथियोपिया में एक पुराना सुनसान सा ज्वालामुखी हेली गबी 12,000 साल बाद अचानक फट गया। इस विस्फोट ने सिर्फ आसमान में राख नहीं भेजी, बल्कि उसके बादल हवा के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक चले और खबर है कि उसकी राख भारत तक पहुंच सकती है। आज हम जानेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे हम पर क्या असर हो सकता है। हेली गबी ज्वालामुखी इथियोपिया के अफांग क्षेत्र में है। यह एक शील टाइप वोल्केनो है। इतने सालों तक ये वोल्केनो शांत रहा, यानी होलोसीन युग में इसका कोई हिस्टोरिक इरप्शन रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन 23 नवंबर 2025 की सुबह सब बदल गया। सुबह करीब 1 घंटा के अनुसार अगर मिल जाए ये हेली गबी जोरदार विस्फोट हुआ। उन लोगों ने जो नजदीक थे बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। जमीन हिली, गहरी आवाज आई और आसमान धुएं और राख से भर गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि राख और धुआं लगभग 14 किलोमीटर तक ऊपर उठा। आसपास के गांव में धरती, पशु, लोगों सब ऊपर राख धूल की चादर बिछ गई। विस्फोट के बाद सिर्फ राख नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी बाहर निकली। स्ट्रॉन्ग हवाओं 100-120 km/a के सहारे ये राख मिश्रित बादल लाल सागर, अरब खाड़ी, अरब देशों से होते हुए भारत की ओर बढ़ने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली और अन्य हिस्सों में ये राख क्लाउड रात में दिखने लगा, जिसने लोगों, वायु यात्रा, मौसम सबको चिंता में ला दिया। वायरल खबरें आईं कि इस ज्वालामुखी की राख की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट की गईं। क्योंकि वोल्कानिक आश विमान के इंजन और पायलट के लिए खतरनाक हो सकती है, दृष्टि खराब कर सकती है, इंजन में डैमेज कर सकती है। इसलिए कई एयरलाइंस ने प्रिकॉशन में उड़ानें बंद की और यात्रियों से सलाह दी गई कि वे अपडेट देखते रहें। कुछ मीडिया में खबरें आईं कि भारत की हवा खराब, स्वास्थ्य खतरा, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन स्पाइक आदि, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया राख का मुख्य असर ऊपरी एटमॉस्फेयर में है। सरफेस लेवल पर फिलहाल बड़ा पोल्यूशन या AQI स्पाइक नहीं दिखा, मतलब कि आम हवा, सांस के लिए फिलहाल उतना खतरा नहीं। लेकिन अगर विंड डायरेक्शन बदल जाए, बारिश हो या पार्टिकुलेट सेटल हो जाए, तब सावधानी जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं, आश क्लाउड भारत से गुजरी, लेकिन इसके सीधे असर पोल्यूशन, हेल्थ पर अभी साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए आसमान अनुमानित रूप से धुंधला दिख सकता है, लेकिन बड़ा असर नहीं होगा। फिर भी अगर आप सेंसिटिव हैं, बच्चे, बूढ़े, सांस की बीमारी वाले, तो मास्क पहनना चाहिए और आउटडोर्स एक्टिविटीज से बचना चाहिए। प्रिकॉशन से कभी बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, ये था 2025 का वो विस्फोट जिसने 12,000 साल की नींद तोड़ दी और हमें याद दिला दिया कि धरती कितनी जिंदा है। हेली गबी का ये इरप्शन सिर्फ इथियोपिया का नहीं, बड़े पैमाने पर हवा, ट्रैवल, सोच सब कुछ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आप सोचते हैं कि ऐसे घटनाओं से इंसान कितना सुरक्षित है। सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।